हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और 40 में से आप सभी कितने प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, बिहार में 1923 में स्वराज दल की शाखा किसने स्थापित की थी। बिहार में 1923 में स्वराज दल की शाखा किसने किसने स्थापित की थी। आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 1 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, तीस्ता नदी जल विवाद और भारत किस देश के बीच है। तीस्ता नदी जल विवाद और भारत और किस देश के बीच है। भारत और किस देश के बीच है। आप सभी को याद रखना है बांग्लादेश। तीस्ता नदी जल विवाद जो है भारत और किस देश के बीच है, बांग्लादेश के बीच है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य और राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य और राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत, आप सभी को याद रखना है अनुच्छेद 213 के तहत। क्वेश्चन नंबर 3 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 213 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, शिशुओं में दूध प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है। शिशुओं में दूध के प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम जो है जिम्मेदार है। आप सभी को याद रखना है रेनिन। शिशुओं के दूध में प्रोटीन पचाने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है, रेनिन। क्वेश्चन नंबर 4 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रेनिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, बेदरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था जिससे भारत में डच प्रभाव समाप्त हो गया। बेदरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था जिससे भारत में डच प्रभाव जो है समाप्त हो गया था। आप सभी को याद रखना 1759 ईस्वी में हुआ था। बेदेरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, 1759 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 5 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे जा रहा है, 1920 के दशक में बिहार में कुशवाहा जाति का आंदोलन किस मुद्दे से संबंधित था। 1920 के दशक में बिहार में कुशवाहा जाति का आंदोलन किस मुद्दे से संबंधित था। आप सभी को याद रखना सामाजिक स्थिति और जनेऊ धारण से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 6 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सामाजिक और स्थिति और जनेऊ धारण से संबंधित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, पृथ्वी का पलायन वेग स्केप वेलोसिटी कितना है। पृथ्वी का पलायन वेग स्केप वेलोसिटी कितना है। आप सभी को याद रखना है वेलोसिटी वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, बिहार में संथाल विद्रोह 1855-56 का नेता कौन था। बिहार में संथाल विद्रोह के दौरान 1855 व 56 के नेता कौन था। आप सभी को याद रखना है सिद्धू और कान्हू था। क्वेश्चन नंबर 8 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिद्धू और कान्हू। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, ओम का नियम निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करता है। ओम का नियम निम्नलिखित में किससे प्रभावित करता है। तो धारा और वोल्टेज दोनों को प्रभावित करता है। ओम का नियम निम्नलिखित में किसे प्रभावित करता है, धारा और वोल्टेज दोनों को। क्वेश्चन नंबर 9 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा धारा और वोल्टेज दोनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, अंग्रेजों द्वारा दामन एक कोह क्षेत्र का निर्माण किस जनजाति के लिए किया गया था। अंग्रेजों द्वारा दामन एक कोह क्षेत्र का निर्माण किस जनजाति के लिए किया गया था। आप सभी को याद रखना है संथाल जनजाति के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संथाल जाति के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग ट्रिब्यूनल अधिकरण से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग ट्रिब्यूनल अधिकरण से संबंधित है। आप सभी को याद रखना है भाग कौन सा है, XIV-A याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा XIV-A एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, आकाश का नीला रंग प्रकाश की किस घटना के कारण होता है। तो आकाश का नीला रंग जो है प्रकाश की किस घटना के कारण होता है।
तो याद रखना प्रकीर्णन के कारण होता है स्कैटरिंग। क्वेश्चन नंबर 12 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्कैटरिंग के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा रहा है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, धर्मपाल। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 13 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, धर्मपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा रहा है वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को याद रखना है हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों में वनस्पति घी बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 14 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा रहा है हंटर कमीशन 1882 की नियुक्ति किस क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए की गई थी। हंटर कमीशन 1882 की नियुक्ति किस क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए की गई थी। आप सभी को याद होगा शिक्षा के लिए की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट किया गया, याद रखना है। हंटर कमीशन की बात की जाए 1882 की नियुक्ति किस क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए की गई थी, शिक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है। तो आप सभी को याद रखना है पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 16 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पूर्णिया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर कम है, पूर्णिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछे जा रहा है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। याद रखना है क्वेश्चन नंबर 17 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, साइनोकोबालामिन। क्वेश्चन नंबर 17 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो का संचालन कहाँ से किया गया था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो का संचालन कहाँ से किया गया था। आप सभी को याद रखना है हजारीबाग से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हजारीबाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आप सभी को याद रखना है हेग में स्थित है। क्वेश्चन 19 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हेग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है। आप सभी को याद रखना है पारा मर्क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 20 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है, पारा मर्क्यूरी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। याद रखना है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सारे प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे गए प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 22 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है शेरशाह सूरी ने कलकत्ता को किससे जोड़ने के लिए ग्रैंड ट्रैंक रोड बनवाया था। शेरशाह सूरी ने कलकत्ता को किससे जोड़ने के लिए ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। आप सभी को याद रखना है पेशावर से जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने कलकत्ता को किससे जोड़ने के लिए ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, याद रखना है पेशावर के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है, चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉरिक अम्ल, मेथोनोइक पाया जाता है, मेथोनोइक अम्ल, फॉरिक अम्ल और मेथोनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 24 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक और मेथोनोइक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है, प्रथम जैन संगीति बिहार में किस स्थान पर आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगीति बिहार में किस स्थान पर आयोजित की गई थी? आप सभी को याद रखना, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति बिहार में किस स्थान पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? याद रखना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है, चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वेबर। क्वेश्चन नंबर 27 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है, बिहार किस वर्ष बंगाल से अलग प्रांत बना था? बिहार किस वर्ष बंगाल से अलग प्रांत बना था? आप सभी को याद रखना है, 1912 में अलग प्रांत बना था। क्वेश्चन नंबर 28 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार किस वर्ष बंगाल से अलग प्रांत बना था, यानी अलग हुआ था 1912 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? आप सभी को याद रखना, USA से, USA यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 29 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है, ग्लूकोमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ग्लूकोमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्वेश्चन नंबर 30 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आंखें। क्वेश्चन नंबर 30 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्लूकोमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है, पुणे पैक्ट 1932 किसके बीच समझौता था? पुणे पैक्ट 1932 किसके बीच एक समझौता था? आप सभी को याद रखना है, गांधी और अंबेडकर के बीच। क्वेश्चन नंबर 31 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गांधी और अंबेडकर के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा, स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आप सभी को याद रखना है, जयराम दास दौलत राम। याद रखना है, जयराम दास दौलत राम। स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम। क्वेश्चन नंबर 33 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जयराम दास दौलत राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम का आधार थे? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम का आधार थे? आप सभी को याद रखना, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। क्वेश्चन नंबर 34 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, शुष्क बर्फ ड्राई आइस किस गैस का ठोस रूप है? शुष्क बर्फ ड्राई आइस जो है किस गैस का ठोस रूप है? आप सभी को याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। क्वेश्चन नंबर 35 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है, बिहार में बराबर की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी? तो बिहार में बराबर की गुफाएं जो है किस काल में बनाई गई थी? मौर्य काल में। क्वेश्चन नंबर 36 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मौर्य काल। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पिचुएटरी, याद रखना है, पिचुएटरी। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, पिचुएटरी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया, मुंडक उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 38 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, आप सभी को याद रखना है, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बैरोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा रहा है 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, आप सभी को याद रखना है, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चित्तरंजन दास। 40 में से आप सभी कितने प्रश्न का सही उत्तर दिए हैं कमेंट करना मत भूलिएगा।